एक व्यक्ति बहुत पढ़ लिख कर आया और बुद्धिमान हो गया था। अब आया महाराज, आया तो माँ ने छाती से लगा लिया, पिता ने गले से लगा लिया। माँ दौड़ी रसोई में खाने के लिए, कुछ लाऊं, बेटा आया है कुछ लाऊं। महाराज दौड़ी, माँ रसोई में पहुंची, पिताजी बैठे हुए थे। पिताजी ने कहा, बेटा मैंने सुना कि तुमने शिक्षा पूरा कर लिया। हाँ पिताजी, हम शिक्षा पूरा कर लिया। हमने ये भी सुना कि तुम बहुत बुद्धिमान हो गए हो। हाँ, अच्छा बेटा बुद्धिमान हो गए हो, तो हमको ये जरा बताओ कि अब बुद्धिमान हो गए हो, आप क्या क्या कर सकते। अरे पिताजी पूछिए मत, अपन बात में सभी को हरा देगा, अपन बात में किसी को भी हरा देगा। मेरे सामने कोई टिकने वाला नहीं है। मैं इतना पढ़ लिख लिया हूँ कि मेरे सामने सब हार जाएगा, कोई भी आएगा, कोई मेरे सामने नहीं टिकने वाला, कोई भी किसी को मैं हरा सकता हूँ। पिताजी ने कहा, अच्छा बेटा कोई नमूना दिखाओ, अपन को भी कोई नमूना दिखाओ। अच्छा पिताजी नमूना, हाँ नमूना दिखाता हूँ। माँ वैसे ही घर में से आई, अरे बेटा ये इनकी बातचीत चलती रहेगी और तुम कुछ खा पी लो, मैं बनाई हूँ, रुको लेकर आती हूँ। बेटा इनसे मत बात करो, इनकी बात दिन भर चलती रहती है। जानते हैं ना, दो बात याद रखना भाई साहब, जिंदगी में दो बात याद रखना कि माँ की ममता, माँ पेट हमेशा खकोलती है। बेटा तूने खाना खाया क्या, बताना, खाना क्या, कुछ बनाऊं, रसोई से लाऊं कुछ। माँ पेट खकोलती है और बीबी क्या करती है भाई साहब, जेब खकोलती है। बताना क्या कमा कर लाया, आज बाहर से आया, क्या कमा कर लाया, निकाल पॉकेट से निकाल, जाओ एटीएम में डाल कर आओ, बैंक में डाल कर आओ, कितना लाया। महाराज बीबी जेब टटोलती है। तो पिताजी बैठे हुए थे, बात कर रहे थे अपने बच्चे से। क्या बात कर रहे थे, बेटा कि हमें नमूना दिखाओ, कोई आप आए हो इतना दूर से, बुद्धिमान सुनाए हो गए हो, पढ़ लिख कर हो गए ज्ञान। हाँ पिताजी क्यों नहीं। वैसे ही रसोई से माँ आ गई, पात्र ली थी, पात्र में 2 लड्डू थे। क्या थे, 2 लड्डू थे, माँ ने अपने हाथों से बनाए थे भाई साहब। माँ लाई और बच्चे के सामने रख दी, बेटा पहले ये खा ले, फिर उनकी बात होती रहेगी। ये ऐसे ही है, इनको कोई काम नहीं है, अड़ोसी पड़ोसी से हमेशा बातचीत करते रहते हैं इधर उधर की, बस दिन भर तो इनकी बात ही तो चलता है, और क्या चलता है। बेटे तू पहले खा ले। माँ बोली। अब लड़के का महाराज वो लड्डू पे ध्यान नहीं है, पिता के बातों पर है भाई साहब। पिता ने कहा है कि बेटा कोई नमूना दिखाओ, उसके अंदर दिमाग में चल रहा था पिता को कोई नमूना दिखाना पड़ेगा। अच्छा नमूना, हाँ पिताजी पहले मैंने वो नमूना दिखाता हूँ। हाँ बेटा दिखाओ। माँ खड़ी थी, पिता बैठे हुए थे। अब बेटा बोला, देखिए पिताजी मैं ये जो है ना 2 को 3 कर सकता हूँ, 2 को 3 कर सकता। ए बेटा कैसी बात कर रहा है, ये असंभव है, ये कैसा हो सकता है, 2 को 3 तो कैसे कर सकता है। हाँ मैं सही कह रहा हूँ, 2 को 3 कर सकता हूँ, 2 को 3 कर सकता हूँ, सच में करके दिखाओ बेटा, ये तो बहुत चमत्कार हो जाएगा। करो। 2 लड्डू थे, यहाँ था। लड़के ने कहा, पापा बाबूजी ये कितना, 1 लड्डू, बाबा पिताजी ये कितना, 2 लड्डू हो गए। तो अच्छा तो 1 और 2 3 हुए ना 3। पिता का दिमाग घूम गया। पिताजी ने कहा, बेटा ये कैसे करा, फिर से कर, कैसे कर। आखिर में 2 ही लड्डू थे भाई साहब। पिता ने कहा, फिर से करो। हाँ पिताजी ये देखिए, ये कितना। पिताजी बोले 1 लड्डू, दूसरे पे हाथ रखा और कहा कि ये कितना। पिताजी ने कहा 2 लड्डू। लड़के ने कहा 1 और 2 3 हुए ना 3। पिताजी बोले, अच्छा बेटा बहुत पढ़ लिख गया तू, बहुत पढ़ लिख गया। अब पिताजी ने उस पात्र में से लड्डू उठाया और 1 लड्डू माँ के मुंह में डाल दिया। बोला, बेटा ये कितना लड्डू। वो बोला, पिताजी 1। और दूसरा लड्डू अपने मुंह में डाल लिया। बोला कि बेटा ये कितने लड्डू। बेटा बोला 2। पिताजी ने कहा, तीसरा तू ही खा ले तीसरा। सर जी आप बातें बनाकर 1 को 2 को 3 कर सकते हो, मगर तर्क वितर्क से आपका पेट नहीं भरने वाला उससे। तो आपको तर्क वितर्क करने से हटना चाहिए। ऐसा बुद्धिमान को कुछ है, ऐसी बुद्धि आत्मा है कुछ, जो कि हमेशा ऐसी बुद्धि इनकी रहती है। तो इस वीडियो में कहना था, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, धर्म को आगे बढ़े सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ मेरे दोस्त, जय हिंद जय भारत, खुश रहिए, दूसरे को खुश रखिए, बाय बाय।